रात के अंधेरे में हिबा ने अपने हाथ सलमान के सीने पर रख कर पूछा था, तुम मुझे सच में अपनी समझते हो ना? सलमान ने उसके बाल सहलाए हुए जवाब दिया था, हाँ जान, बिल्कुल। लेकिन उस रात भी जब सलमान सो गया, हिबा की आंखें खुली रही। उसके दिमाग में वो पुरानी तस्वीर थी जो ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी हुई थी। सलमान और उसकी पहली बीवी सैमा दोनों मुस्कुराते हुए। सैमा के हाथ में छोटा सा कप था जिसमें वो हमेशा ग्रीन टी बनाती थी। हिबा लाहौरे के उस पुराने घर में शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही महसूस करने लगी थी कि ये घर उसका नहीं है। ये घर साइमा का था। सैमा जो 2 साल पहले कैंसर से चल बासी थी। सलमान की पहली बीवी, 36 साल की उम्र में, बच्चों की माँ, घर की मालिका। सुबह उठकर जब हिबा किचन में जाती, उसे हर बार वो दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी फीलिंग होती। अलमारी में वही पुरानी प्लेट्स रखी होती जिन पर सैमा के हाथ के निशान जैसे लगते थे। छोटी सी कॉफ़ी मग जो बिल्कुल अलग थी बाकी सबसे, उस पर लिखा था बेस्ट मॉम। सलमान ने कभी नहीं कहा कि उसे हटा दो और हिबा ने कभी पूछा नहीं। वो चुपचाप अपना नया मुग निकालती और चुपके से काम करती। अम्मा, आज ब्रेकफास्ट में पराठा बनाओगी ना? 11 साल का अहमद ने पूछा था पहले ही हफ्ते। हिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बनाऊंगी। लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया क्योंकि अहमद ने अम्मा कहा था, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी आदत थी। सैमा को भी वो इसी तरह अम्मा कहता था। हिबा को पता था कि बच्चे उसे अम्मा कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके अब्बू ने कहा था, दिल से नहीं। सलमान 38 साल का था, एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता था। बाहर से देखो तो वो बहुत खुश नज़र आता था नई शादी के बाद। घर आता, हिबा से बात करता, बच्चों के साथ खेलता। लेकिन रात को जब दोनों बेड पर लेटते, कभी कभी सलमान की आंखें दूर दूर चली जाती। हिबा समझ जाती कि वो सैमा के बारे में सोच रहा है। कभी वो नींद में सैमा का नाम ले लेता। हिबा चुप रहती, रोती नहीं थी, बस आंखें बैंड कर लेती और सोचती, मैं क्या चाहती हूँ, सिर्फ उसका नाम ही तो नहीं। शादी से पहले सलमान ने हिबा से बहुत खुलकर बात की थी। बताया था कि सैमा बहुत अच्छी औरत थी, बहुत केयरिंग, बच्चों के लिए सब कुछ। हिबा ने समझ लिया था। वो खुद भी एक नॉर्मल इंसान थी, 30 साल की, पहले कभी शादी नहीं हुई थी। फैमिली प्रेशर और उम्र के वजह से उसने हाँ कर दी थी। सलमान अच्छा आदमी था, स्टेबल, और हिबा को लगता था कि शायद ये उसके लिए भी नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन असल ज़िंदगी में चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। पहले महीने में हिबा ने कोशिश की कि घर को अपना बनाए। उसने किचन के कर्टन्स बढ़ाल दिए, नए कुशन कवर्स लगा दिए ड्राइंग रूम में। एक दिन जब वो सोफ़ा पर नए कवर लगा रही थी, तभी 8 साल की आयशा ने आकर पूछा, अम्मी के वाले कवर कहाँ गए? हिबा के हाथ रुक गए। उसने धीरे से कहा, बेटा, वो पुराने थे, मैंने नए लगा दिए हैं, पसंद नहीं आए। आयशा ने सिर्फ कंधे उचकाकर कहा, ठीक है, और चली गई। मगर उस छोटी सी बात ने हिबा को रात भर जगाए रखा। सलमान को जब पता चला तो उसने हिबा को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं, बच्चे टाइम ले लेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन हिबा को समझ आ गया था कि यह सिर्फ कंफर्ट के लफ्ज़ थे। असल में बच्चों के दिल में सैमा अब भी जिंदा थी। हर चीज़ में। घर में एक रूटीन थी जो सैमा के वक्त से चली आ रही थी। हर जुम्मा रात को सलमान बच्चों के साथ सैमा की तस्वीर के सामने बैठता था, उनके लिए दुआ करता था। हिबा पहले महीने में उनके साथ बैठती थी, मगर फिर उसने महसूस किया कि वो वहाँ एक्स्ट्रा इंसान की तरह फील होती है, जैसे वो उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं, सिर्फ एक नई औरत है जो उनके बीच बैठ गई है। एक बार आयशा ने दुआ के दौरान आंखें खोलकर हिबा की तरफ देखा था। वो देखो में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ कन्फ्यूजन थी, जैसे पूछ रही हो, तुम यहाँ क्यों हो? हिबा ने डिसाइड किया कि अब से वो अलग बैठती है, किचन में काम करती रहती। सलमान ने नोटिस किया लेकिन कुछ नहीं बोला, शायद वो भी समझ गया था। रोज़ सुबह जब हिबा सलमान के कपड़े प्रेस करती, उसे एक पुरानी आदत याद आ जाती। सैमा ने हमेशा सलमान के शर्ट्स के कॉलर पर थोड़ा सा स्टार्च लगाया करता था। हिबा ने भी वही किया। एक दिन सलमान ने शर्ट पहनकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तो बिल्कुल पुराने वाले जैसा फील हो रहा है। हिबा ने हंसकर कहा, अच्छा लगा, लेकिन अंदर से उसके दिल में एक चुभन हुई। वो नहीं चाहती थी कि उसे सैमा जैसा फील हो, वो चाहती थी कि सलमान को उसका अपना अंदाज पसंद आए। लेकिन मेमोरी एक ऐसा दुश्मन है जो कभी सामने नहीं आता, वो चुपके चुपके अंदर से काम करता है। एक शाम जब हिबा ड्राइंग रूम साफ कर रही थी, उसने अलमारी के नीचे से एक छोटी सी डायरी निकाली। वो सैमा की थी। अंदर लिखा था बच्चों के लिए नोट्स,
उनकी फेवरेट डिशेस, उनके स्कूल के टाइमिंग्स और एक जगह लिखा था, सलमान को सुबह कॉफ़ी में एक चम्मच ज़्यादा चीनी पसंद है, भूलना मत। हिबा ने डायरी बैंड की और वापस रख दी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर उस रात उसने सलमान को कॉफ़ी में चीनी कम डाली। सलमान ने एक सिप लिया और धीरे से कहा, आज थोड़ी कम है ना? हिबा ने सिर्फ मुस्कुराया। इनसिक्योरिटी हर रोज़ बढ़ती जा रही थी। हिबा खुद को बहुत ट्राई करती थी कि न सोचे, मगर घर की हर दीवार, हर चीज़ उसे याद दिलाती थी कि ये घर पहले किसी और का था। बच्चे उससे प्यार करने लगे थे, लेकिन उनका प्यार भी थोड़ा सा फॉर्मल था। अहमद कभी कभी उसके पास आकर बैठता था, मगर जब कोई पुरानी बात याद आ जाती वो चुप हो जाता। आयशा तो अब भी हर रात सैमा की तस्वीर को गुड नाइट किस करती थी। सलमान की फैमिली भी आती जाती रहती थी। उनकी बहन एक दिन आई थी और किचन में मदद कर रही थी। उसने हिबा से कहा, सैमा बहुत अच्छे से बिरयानी बनाती थी, उसकी रेसिपी ट्राई की है तुमने? हिबा ने हंस कर कहा, नहीं बजी, अभी नहीं। लेकिन अंदर से उसे बुरा लगा। कोई खोली दुश्मनी नहीं थी, सब लोग उससे बहुत प्यार से बात करते थे, मगर हर बात में सैमा का नाम आ ही जाता था। सैमा ऐसे करती थी, सैमा को यह पसंद था, सैमा ने यह रेसिपी बताई थी। हिबा को लगता था जैसे वो एक बड़ी सी फैमिली फ़ोटो में फ़ोटोशॉप किया हुआ इंसान है। जगह तो उसकी है, मगर असल में फिट नहीं हो रही। शादी के 8 महीने बाद एक दिन बहुत बुरा गुजरा। आयशा स्कूल से आई और रो रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उससे पूछा था कि उसकी नई अम्मी कैसी है। आयशा ने घर आकर हिबा से कहा, अम्मी तुम मेरी असली अम्मी नहीं हो ना? हिबा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारी अम्मी हूँ अब। लेकिन आयशा ने सिर्फ इतना कहा, लेकिन मेरी पहली अम्मी तो आसमान में है। फिर वो अपने कमरे में चली गई। उस दिन हिबा ने पहली बार अकेली रोई। बाथरूम में बैठकर मुंह पर हाथ रखकर वो नहीं चाहती थी कि कोई सुन ले। जब सलमान घर आया तो उसने हिबा को आंखें लाल देखकर पूछा, क्या हुआ? हिबा ने सब बता दिया। सलमान ने उसे बाहों में लिया और कहा, मैं बात करूँगा बच्चों से, वो समझ जाएंगे। लेकिन हिबा को पता था कि समझना इतना आसान नहीं। रात को दोनों बेड पर लेटे हुए थे। सलमान ने कहा, हिबा मैं जानता हूँ कि यह सब तेरे लिए मुश्किल है। सैमा मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा थी, लेकिन अब तू भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। हिबा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, फिर भी कभी कभी तुम उसे मिस करते हो ना? सलमान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ मिस करता हूँ, वो मेरी दोस्त भी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे कम प्यार करता हूँ। हिबा ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या प्यार में भी हिस्सा बांधा जा सकता है? क्या एक औरत दूसरी औरत की यादों के साथ जी सकती है? वक्त गुजरता गया। हिबा ने अपनी कोशिशें जारी रखी। उसने आयशा के साथ उसके फेवरेट कार्टून देखे, अहमद के साथ क्रिकेट खेला, घर के काम में मदद की। धीरे धीरे बच्चे उससे खुलने लगे। अहमद एक दिन स्कूल से आकर बोला, अम्मी आज मेरी टीचर ने कहा कि मेरा ऐसे बहुत अच्छा था, तुमने जो हेल्प की थी ना उसकी वजह से। हिबा का दिल खुश हो गया। आयशा भी कभी कभी उसके पास आकर बैठती और अपनी बातें शेयर करती। सलमान भी ज़्यादा वक्त हिबा के साथ बिताने लगा। कभी कभी ऑफिस से जल्दी आ जाता और दोनों मिलकर डिनर बनाते। हिबा को लगता था कि अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, घर अब थोड़ा सा उसका भी होने लगा था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अब भी वही थी। ड्राइंग रूम की दीवार पर सैमा की तस्वीर अब भी लगी हुई थी। सलमान ने कभी नहीं कहा कि हटा दो और हिबा ने कभी नहीं कहा कि हटा दो। वो तस्वीर अब फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। जब मेहमान आते वो देखते और कहते, सैमा बहुत प्यारी थी। हिबा मुस्कुराती और चुप रहती। एक दिन हिबा ने अपने माँ बाप से बात की फ़ोन पर। उन्होंने पूछा, बेटा अब सब ठीक है ना? हिबा ने कहा, हाँ अम्मी सब ठीक है, बच्चे मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, सलमान भी अच्छा है। लेकिन उसकी आवाज़ में वो खुशी नहीं थी जो होना चाहिए थी। उसकी अम्मी ने समझ लिया और कहा, बेटा वक्त लगेगा, सब्र करो। सब्र? हिबा ने बहुत सब्र किया था। 1 और साल गुजर गया। अब शादी को 2 साल होने वाले थे। घर में अब हिबा की भी चीज़ें थीं। उसके अपने कर्टन्स, उसकी अपनी प्लेट्स, उसकी अपनी आदतें। बच्चे उसे अम्मी कहते थे और अब दिल से कहते थे। अहमद उससे होमवर्क पूछता था। आयशा उसके साथ शॉपिंग जाती थी। सलमान रात को उससे बातें करता था, उसे किस करता था, प्यार करता था। लेकिन फिर भी
जब रात को सब सो जाते थे और हिबा अकेली बैठकर सोचती थी, तब उसे महसूस होता था कि उसकी जगह अब भी पूरी नहीं है। जैसे घर में एक कमरा है जो अब भी सैमा का है, जैसे सलमान के दिल में एक छोटा सा हिस्सा अब भी उसी के नाम है, जैसे बच्चों की यादों में एक औरत अब भी उनकी असली अम्मी है। हिबा अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी। वो जानती थी कि सैमा को भुलाया नहीं जा सकता। वो एक अच्छी औरत थी जो इस घर को संभालती थी। उसने बच्चों को पाला, सलमान से प्यार किया। उसकी यादें इस घर की दीवारों में बसी हुई हैं। हिबा उन यादों से लड़ नहीं सकती थी, वो सिर्फ उनके साथ जी सकती थी। एक रात जब बारिश हो रही थी लाहौर में, हिबा और सलमान बालकनी में बैठे थे। सलमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हिबा, मैं बहुत खुश हूँ कि तू इस घर में आई। तूने इस घर को फिर से जिंदा किया है। हिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी खुश हूँ। लेकिन उसकी आंखों में वो अनईजीनेस थी। वो जानती थी कि वो घर का हिस्सा बन चुकी है। बच्चों की अम्मी, सलमान की बीवी, घर की मालिका। लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन पूरी तरह अपनी जगह का एहसास उसे अब भी नहीं मिला था। शायद कभी ना मिले, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ यादों से भरी होती हैं और नई इंसान उनमें अपना नाम सिर्फ ऐड कर सकता है, मीता नहीं सकता। हिबा ने अंदर आकर बच्चों को देखा जो सो रहे थे। अहमेद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। आयशा ने अपने बिस्तर के पास सैमा की छोटी सी फोटो रखी हुई थी। हिबा ने धीरे से उन दोनों के सर पर हाथ फेरा। फिर वो अपने बेडरूम में आई जहां सलमान सो चुका था। वो बेड पर लेट गई, सलमान के पास सर रख कर। उसने आंखें बैंड की। जिंदगी चल रही थी, प्यार था, फैमिली थी, घर था, लेकिन दिल के एक कोने में एक छोटी सी जगह अब भी खाली थी। वो जगह जहां हिबा चाहती थी कि सिर्फ उसका नाम हो, मगर वो जगह अब भी सैमा की यादों से भरी हुई थी। हिबा ने सोचा, शायद ये ही जिंदगी है, अधूरी मगर चलती हुई। मैं इस घर की हूँ, लेकिन पूरी तरह अपनी नहीं। बाहर बारिश तेज हो गई थी। हिबा ने सलमान के सीने से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। कल फिर सुबह उठकर वो किचन में जाएगी, ब्रेकफास्ट बनाएगी, बच्चों को स्कूल भेजेगी, सलमान को ऑफिस के लिए रेडी करेगी। रूटीन चलती रहेगी, और वो रूटीन अब उसकी भी थी। लेकिन उस रूटीन के अंदर हर रोज़ एक छोटी सी लड़ाई चुपके से चलती रहती थी, अपनी जगह ढूंढने की लड़ाई। एक लड़ाई जो कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ धीरे धीरे कम होती जाती है, मगर पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। हिबा ने गहरी सांस ली और सो गई।